अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में हमारे बाज़ भाई ऐसे हैं जो वज़ू करने से कतराते हैं, या अगर वज़ू भी करते हैं तो जल्दबाज़ी में इस तरह से वज़ू करते हैं कि उनके आज़ाए वज़ू में से कोई ना कोई हिस्सा खुश्क रह जाता है या उनका वज़ू कामिल और मुकम्मल नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया व यरफ़उ बिहिद दरजात, कि क्या मैं तुम्हें ऐसे अमाल के बारे में ना बता दूं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे और तुम्हारे जन्नत में दर्जात को बुलंद फरमा दे। तो सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल? तो आपने फरमाया, सबसे पहला अमल जो आपने बताया वो इस्बाग़ुल वुदू'i अलल मकारिह, कि तकलीफ़ के बावजूद, परेशानी के बावजूद, मशक्क़त के बावजूद कामिल और मुकम्मल वज़ू करना। कामिल और मुकम्मल वज़ू करने से ये मुराद नहीं है कि पानी ज़्यादा जो है गिराया जाए या पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या इसी तरह से आज़ाए वज़ू को 3 बार से ज़्यादा धोया जाए, बल्कि कामिल और मुकम्मल वज़ू से मुराद यह है कि तमाम आज़ाए वज़ू को कामिल और मुकम्मल और अच्छी तरह से धोना। और मकारिह यानी तकलीफ़ के बावजूद या परेशानी के बावजूद या मशक्क़त के बावजूद कामिल और मुकम्मल वज़ू करना। तो ये मशक्क़त और परेशानी क्या है? मशक्क़त और परेशानी से मुराद, जैसा कि अहले इल्म ने लिखा है, कि सख्त ठंडी हो और पानी भी ठंडा हो, तो ऐसे मौसम में आदमी का दिल नहीं करता वज़ू करने का, या आदमी का मन जो है भागता है। तो ऐसे ऐसी तकलीफ़ और ऐसी मशक्क़त के बावजूद भी आदमी कामिल और मुकम्मल वज़ू करे तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है और उसके गुनाहों को मिटाता है। इसी तरह से सख्त गर्मी में भी या कोई भी मशक्क़त और परेशानी हो और उसके बावजूद आदमी कामिल और मुकम्मल वज़ू करे तो वो इस अजर सवाब में या इस हदीस में जो बयान की गई फजीलत है उसमें शामिल है। दूसरा अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया वो है कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ चलने की वजह से पाँव के निशानात की कसरत, यानी जिसका घर जितना ज़्यादा दूर होगा और मस्जिद की तरफ पैदल चल करके आएगा तो जाहिर सी बात है उसके पाँव के निशानात ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा उसके पाँव के निशानात मस्जिद की तरफ होंगे उतने ज़्यादा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटाएगा और उसके दर्जात को जन्नत में बुलंद फरमाएगा। तीसरा अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया वो यह है इंतज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक नमाज ख़त्म हो जाए तो मस्जिद में ही बैठ करके दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, और या तो मस्जिद से निकल जाना लेकिन नमाज के इंतज़ार में उसका दिल लगा रहे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन कोई और दूसरा साया नहीं होगा। उसमें से एक शख्स ऐसा भी, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि जिस आदमी का दिल मस्जिद में लगा रहता है। फिर आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़ालिकुमुर रिबात, कि ये आमाल ऐसे ही हैं जैसे कि सरहद पर पहरेदारी है। तो हमें चाहिए कि हम सर्दी के मौसम में जो है कामिल और मुकम्मल वज़ू करें। इसी तरह से उन आमाल को भी अपनाएं जो इस हदीस में बयान किए गए हैं, ताकि हमारे दर्जात बुलंद हों और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि।